हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। एंड अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टमेंट वे के, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है अदर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है गाइस? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो अगर मान लो आप अपने पे लगा लो, आपने 100 रुपये के शेयर्स ले लिए किसी भी कंपनी के या फिर बॉन्ड्स ले लिए, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 100 शेयर्स थे, आपने 100 शेयर्स ले लिए, 10 रुपये का एक था, 1000 रुपये आपने लगा दिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे। आपने इसलिए पैसा लगाया ताकि जो आपके मान लो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या कोई भी आपने किसी भी सिक्योरिटीज़ में लगाया, आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आपको रिटर्न आ रहा है उसका कुछ, उससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एंड आपकी जो इनकम की स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, इसमें आप क्या करोगे कि जो आपकी प्रेजेंट कंजप्शन है, जो आप अभी कंजप्शन कर रहे हो, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दोगे ताकि आप फ्यूचर के बेनिफिट्स ले सको। ठीक है, रिड्यूस द प्रेजेंट कंजप्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और गेन फ्यूचर बेनिफिट। ये होता है अपना इन्वेस्टमेंट। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इन्वेस्टमेंट के? तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, इसके दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है अदर ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है वो देखते हैं। बट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड फ्रेंड्स तक शेयर भी ज़रूर कर देना। और गाइस, फुल प्लेलिस्ट का लिंक SCPM का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव आता है इन्वेस्टमेंट का, वो गाइस हमारा आता है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न मतलब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट का तो वही यही होता है कि हम इसमें क्या करते हैं मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। मतलब जैसे मैंने अपना पैसा लगाया, मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में क्यों लगाया? इन ऑर्डर टू गेन सम इनकम। मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरे पास कुछ पैसा है, मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो, मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो। मान लो रिटर्न का मतलब क्या होता है? मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया, उसके बदले मुझे कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा, रिटर्न, उसको हम रिटर्न कहते हैं। ठीक है, वो रिटर्न मुझे आता रहे, मेरा रिटर्न जो है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट गाइस हमारा आ जाता है सेफ्टी। क्योंकि वैसे अगर हम बात करें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क होता है, किसी इन्वेस्टमेंट में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता मार्केट कब अप चल जाए, कब डाउन चले जाए। ठीक है, कंपनी कब अप हो, कब डाउन चले जाए, ये कोई भी पता नहीं कर सकता। मतलब इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता ही होता है। बट जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं जो रिस्क एडवर्स होती हैं। अब रिस्क एडवर्स इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? तो गाइस, रिस्क एडवर्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें रिस्क थोड़ा हो, कम हो। रिस्क एडवर्स का मतलब होता है टू मिनिमाइज द रिस्क। मतलब जिसमें आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो एंड आपको अर्निंग या रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो आपका हो गया रिस्क एडवर्स। क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं जो प्लानिंग करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं किसी भी सिक्योरिटी को लेकर, वो यही चीज़ देखते हैं कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो, रिस्क एडवर्स हो। मतलब रिस्क कम से कम हो एंड कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं A, B, C। ठीक है, तीनों में आपको रिटर्न मिल रहा है 3% और अगर मैं रिस्क की बात करूं, A में है आपके पास 5% रिस्क, B में है आपके पास 7% रिस्क, C में है आपके पास 10% रिस्क। तो आप कौन सी, जो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं इन्वेस्टर्स, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट लेंगे? वो फर्स्ट वाली लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली में आपको रिटर्न तो सभी में सेम मिल रहा है 3% बट आपको रिस्क सबसे कम किस में मिल रहा है? A वाली में। कितना? 5%। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेफ्टी का। नेक्स्ट आपके आ जाता है ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम ग्रोथ करें, हमारे पास इनकम ग्रो होगी तो हम भी तो ग्रो करेंगे ना, राइट? तो मतलब जो सेफ्टी है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि उन्हें कैपिटल गेन ज़्यादा से ज़्यादा, जो उन्होंने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है उससे हम उन्हें गेन आए, कैपिटल एप्रिसिएशन हो, कैपिटल में इंक्रीज़ हो, उसके लिए मतलब ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं? मेन कारण क्या है? ताकि उन्हें उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, मतलब उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो सके, कैपिटल में गेन आ सके, इंक्रीज हो सके, राइट?
नेक्स्ट गाइस हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, वो आता है सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि हम अगर एक पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ गया। फॉर एग्जांपल आपका एक शॉप है, मान लो शूज़ की शॉप है, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो शॉप हुई, राइट। मतलब उस शूज़ की दुकान से आपसे जो इनकम आ रही है वो है सोर्स ऑफ इनकम, आपका क्या हुआ, शॉप। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आना शुरू हो गया, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, महीने के बाद आपको रिटर्न आ रहा है, वो भी आपका क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जिससे पैसा आता है, जिससे इनकम आती है, वो क्या होता है, जनरेट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट फिफ्थ इसका एंड लास्ट आ जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो आता है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क का मतलब है द अदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द रिस्क एट गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। मैंने आपको इसके थर्ड पॉइंट, ग्रोथ के पॉइंट में एक एग्जांपल दिया था। मान लो आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं, ए, बी एंड सी। उसका जो रिटर्न मान लो आपको मिल रहा है 3%, तीनों का रिटर्न आपको 3% मिल रहा है। पहले में आपको रिस्क आ रहा है 5%, दूसरे में आपको आ रहा है 8% एंड सी में आपको आ रहा है 10%। मतलब आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं, ए बी सी, तीनों में 3% रिटर्न आपको आ रहा है, 3% क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, ठीक है। रिस्क पहले ए में है 5%, बी में है 8% एंड सी में है 10%। आप कौन सा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो कौन सा आप सिक्योरिटी आप चूज़ करोगे, आप ए वाली चूज़ करोगे, क्योंकि उसमें भी 3% रिटर्न मिल रहा है, सभी में मिल रहा है। रिस्क किस में कम है, रिस्क किस में कम है, फर्स्ट वाली में, जिसमें 5% है। मतलब आप वो चूज़ करोगे जिसमें आपका रिस्क भी कम हो और आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, राइट। तो ये हमारा हो गया मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदर या फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हमने जो पढ़े 5 पॉइंट्स पढ़े वो थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे जिसमें हमने 5 पॉइंट्स उसमें रीड आउट किए। अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं अदर ऑब्जेक्टिव, या हम उसे कह देते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर ये क्वेश्चन है, मैं हर चैप्टर आपको बताती हूँ, ये भी बताती हूँ कि कितने मार्क्स में आ सकता है। ये गाइस 15 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप उससे पूछ लेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, ठीक है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन बताना है 7.5 मार्क्स में एंड 7.5 मार्क्स में आपको इन्वेस्टमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देने हैं। एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन की भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फुल प्लेलिस्ट का चेक कर लेना। एंड गाइस अब आ गया है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आएगा टैक्स मिनिमाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है टैक्स मिनिमाइजेशन, क्योंकि कई ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन्वेस्टर्स के, वो सबसे पहला उनका यही होता है। मतलब मान लो ग्रोथ तो होता ही होता है, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन तो होते हैं, बट उसके साथ साथ कई इन्वेस्टर जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, दे आर रिच होते हैं, जो रिच होते हैं या उनके पास बहुत पैसा होता है, वो क्या करते हैं, अपना टैक्स को बचाने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऐसी होती हैं, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या कई सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमें टैक्स में छूट दी जाती है। अगर हम सारा पैसा उस जगह पे लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमारा टैक्स भी क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम हो जाएगा टैक्स। सेकंड आएगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी सिक्योरिटीज़ को, चाहे वो बॉन्ड हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई भी शेयर हो किसी भी कंपनी का, उसको हम कितनी जल्दी कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। जो कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, मान लो कोई कंपनी के शेयर्स के ऑप्शन हो गए, उन्हें कैश के फॉर्म में करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन होते हैं वो लिक्विड नहीं होते हैं, मतलब उनको हम सोल्ड और कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, मतलब इंस्टेंटली नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मतलब हर कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको टाइम लगता है, कईयों को टाइम लगता है। कई ऐसे होते हैं उनको अभी हम सोल्ड कर देंगे, वो अभी हमें कैश की फॉर्म में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। कई नहीं होते। तो लिक्विडिटी में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं जिसको वो फटाफट से इंस्टेंटली सोल्ड करके कैश में कन्वर्ट करा के अपने पास बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट गाइज इसका आ जाएगा एक और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, वो आपका आ जाता है
हैजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इसका मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न आपका इतना होना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को कवर कर सको। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, किसी भी चीज़ के अगर आप प्राइजेस को 2 साल पीछे या 1 साल पीछे कंपेयर करोगे, आप देखोगे कितना बड़ा चेंज आ गया है। अगर मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहूँ तो आप नमक का ही ले सकते हो, ठीक है। टाटा का सोल्ट आप देख सकते हो, पहले 18 या 19 रुपीज़ में आता था, बट आप अब देख सकते हो 25 से 30 रुपीज़ के अंदर आपको ये अवेलेबल होता है। मतलब देख सकते हो कि जो आपको चीज़ें सेम वही मिल रही हैं, बट उसका जो प्राइजेज है वो काफ़ी हाई हो रहा है, दैट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रेट ऑफ रिटर्न या आपको जो रिटर्न आ रहा है वो इतना होना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, मतलब उसके अगेंस्ट आपका प्राइस होना चाहिए, मतलब आपकी जो रिटर्न होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। नेक्स्ट 4th एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का, इन्वेस्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव का आ जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि जो कई इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म नीड्स को होना चाहिए। मतलब कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है एंड दे हैविंग टाइम, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे विश्वास रखते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, उन इन्वेस्टर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, मतलब जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स को मिलती है इन्वेस्टमेंट से। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने किया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आज हमने डिस्कस किया। 2 तरीके के हमने आज ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरे हमने पढ़े अदर या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सो गाइज़, आई होप सो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा दिए हैं 1 बाय 1। ये आपको 5 मार्क्स में या फिर आपको 15 मार्क्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, हाफ ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। 7.5 मार्क्स का ये आ सकता है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, एंड आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे एंड नीड पूछ लेंगे, या फिर और सेकंड क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेंगे कि आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला ये आ सकता है। इन्वेस्टमेंट SCPM की बुक से मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बुक से मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दूँगी। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, तो आप ज़रूर से चेक कर लेना। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है एंड आपको हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो का मैं लाइक गोल रख रही हूँ 100 लाइक्स, तो फटाफट से मेरे 100 लाइक कंप्लीट करवा दो इस वीडियो पे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share this channel for more videos like this.